आप देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो। पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो का मकसद खुदा की मोहब्बत को तमाम इंसानों तक पहुंचाना है। आप मुसलमान हैं, मसीही हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, आपका किसी भी मजहब से ताल्लुक है, पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो की तरफ से आपके लिए खुशखबरी है। खुदा आपसे बहुत मोहब्बत करता है। खुदा आपसे बहुत मोहब्बत करता है। कीप वॉचिंग पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो। पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो के एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं यकीन के साथ कि आज का प्रोग्राम आपके लिए और आपका इस प्रोग्राम को सुनना हमारे लिए बरकत का बायस होगा। मुसलमानों की तरक्की की राह में हायल 5 बातें, 5 थिंग्स जो मुसलमानों को तरक्की करने से रोकती हैं। ये कौन सी बातें हैं ये हम आपको बताएंगे। ये पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो है, लेकिन ये हमारे मुसलमान बहनों भाइयों के लिए प्रोग्राम है और हम बताएंगे कि क्यों, क्या वजह है कि हम मुसलमानों की तरक्की के बारे में आज बात कर रहे हैं। एंड विल शेयर दैट विद यू। लेकिन प्रोग्राम के साथ रहिए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आज का प्रोग्राम बहुत से लोगों के लिए ज़िंदगी को बदल देने वाला तजुर्बा बन जाएगा। उसमें हो सकता है आप भी शामिल हों। इसकी वजह यह है परवेज साहब कि देखिए, जब एक शख्स तकलीफ में होता है, परेशानी में होता है, तो फिर उसके साथ रहने वाले, उसके दोस्त, उसके हमसाए, वो लोग जो उससे रोज मिलते हैं, वो भी उस परेशानी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा है ना जी। तो इसलिए मुसलमानों को जब हम उनकी तरक्की के लिए, उनकी बेहतरी के लिए कोई प्रोग्राम, हम कोई बात करते हैं, तो ये है कि उसमें हमारा अपनी भी गर्ज शामिल है, क्योंकि उसमें हमारा भी फ़ायदा है। अब पिछले दिनों देखिए पाकिस्तान में जड़ावाला में जो वाक़या हुआ, अगर मुसलमान जो हम आज आपको 5 बातें बताएंगे, अगर आप वो समझ जाएं तो काफ़ी हद तक ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सकती है ना प्रोफेसर साहब। बहुत से लोग हैं जो बड़े जज्बात में आकर बातें कर रहे हैं इस मसले के बारे में, और ठीक है, मैं समझता हूँ जज्बात जो है भड़क जाते हैं। और बहुत से लोग हैं जो कहते हैं जो अपने भाइयों की मदद करेंगे जड़ावाला में, और मदद करनी भी चाहिए, ये भी दुरुस्त है। लेकिन उसमें भी आप अपने जहन को इस्तेमाल कीजिए। आप जज्बात में आकर एकदम मदद करने में ना लग जाइए, क्योंकि उसमें मदद जो है वो हकदार तक नहीं पहुंचती, बाज़ औक़ात बीच में ही गायब हो जाती है। तो सोच कर आप जो है वो मदद कीजिए, ज़रूर कीजिए, लेकिन सोच समझ कर, ये हम कहना चाह रहे हैं। तो बहरहाल पॉइंट इज़ दिस कि जब हम अपने मुसलमान बहनों भाइयों की बेहतरी के लिए प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें हमारी अपनी बेहतरी जो है वो शामिल होती है एक तरीके से। तो बहुत अहम बातें हैं पर सब मैं अक्सर देखता हूँ अपने मुसलमान बहनों भाइयों को पाकिस्तान में, दुनिया के दूसरे जगहों पर, तो ये बातें जो है किसी न किसी तरीके से सामने आती है। और लगता है कि कोई हमारे मुसलमान बहनों भाइयों को कोई बात बताने वाला कोई है नहीं, जो बताता नहीं है उनको। तो आज हम अपने बहनों भाइयों को बताएंगे सबसे पहली बात परवेज साहब, और हम नंबर 5, फिर नंबर 4, फिर नंबर 3, फिर नंबर 2, फिर नंबर 1। क्या ख्याल है परवेज साहब? तो नंबर 1 जो है वो हम बाद में सबसे आखिर में हम बताएंगे। तो आप इस चीज़ को जो है वो कॉपी पेंसिल लेके लिख लें। कॉपी पेंसिल लेकर इसको लिख लीजिए। तो 5वें नंबर की जो बात है वो हम आपको पहले बताते हैं, ठीक है? और ये आपको बताएं कि 5वें नंबर की बात ये है कि मुसलमान बहन भाई, मैंने देखा है ख़ास तौर पर मस्जिदों में दूसरी कौमों के ऊपर लानत भेजते हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, और इसको मैंने नंबर 5 किया है, हालांकि ये नंबर 1 भी हो सकती थी, ठीक है? ख़ास तौर पर यहूदियों पर। मैंने मसाजिद में ये खुद इसको देखा है, और हमें
हम मुसलमान बहनों भाइयों को शायद इस हकीकत का पता नहीं है कि ये कितनी खतरनाक बात है परवेज साहब। और मैं समझता हूं कि ये मुसलमानों के जवाल की या उनकी प्रॉब्लम की एक बहुत बड़ी वजह है। और मैं आपको बताता हूं क्यों। देखिए, जब हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे की कुर्बानी दी, और हमारे मुसलमान बहन भाई कहते हैं जी इस्माइल की थी, हम कहते हैं इसहाक की थी, हालांकि कुरान शरीफ में कहीं इस्माइल का जिक्र नहीं, नाम लेकर नहीं कहा गया कि तू अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी दी, लेकिन बाइबल में नाम लेकर कहा गया है जी इसहाक का नाम। लेकिन वो एक अलहदा बात है। जो मेन पॉइंट है कि हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी दी, ये तो मानते हैं ना सब परवेज साहब जी और वहां पर जो है खुदा ने हजरत इब्राहिम से वादा किया था कि मैं तेरी नस्ल को बरकत पर बरकत दूंगा, ऐसा कहा था। और फिर कहा था कि जो आगे उनकी नस्लों से यह वादा किया गया कि जो तुझ पर लानत करेगा मैं उस पर लानत भेजूंगा, ये खुदा कहता है। अब मुझे बताइए परवेज साहब, इतनी बड़ी बात जो है खुदा ने कही कि हजरत इब्राहिम को कहा कि जो तेरी नस्ल के ऊपर मैं तुझे बरकत दूंगा और जो तेरी नस्ल पर लानत करेगा मैं उस पर लानत डालूंगा। और अगर हम अनजाने में हमारे मुसलमान बहन भाई मौलवियों के कहने पर यहूदियों पर और हिंदुओं पर, मसीहियों पर शायद मैंने नहीं सुना लानत भेजते हुए, लेकिन यहूदियों और हिंदुओं पर मैंने सुना है। जामिया मस्जिद में परवेज साहब खुतबे में हर रोज ऐसा होता था, मुसलमानों के दुश्मनों पर लानत, ठीक है, और उन पर लानत। तो हजरत इब्राहिम की नस्ल के ऊपर लानत भेजना बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि बाइबल ने यह कह दिया हुआ है कि जो हजरत इब्राहिम से कहा कि जो उनकी औलाद से वादा किया था कि जो तुझ पर लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा। पहली बात, ये बाइबल की बात है। दूसरी बात परवेज साहब कहते हैं जो दूसरे के लिए घड़ा खोदता है उस घड़े में क्या होता है परवेज साहब? खुद गिरता है। वो खुद गिरता है। तो अगर आप चले बाइबल की बात अगर आप नहीं मान रहे, तो अगर आप जो है वो ये भी देख लीजिए कि ये उसूल है कायनात का कि जो दूसरों के लिए घड़ा खोदता है उसमें वो खुद गिरता है। तो अगर मुसलमान बहन भाई दूसरों पर लानत कर रहे हैं, यहूदियों पर, हिंदुओं पर, तो सेम बात है, घड़ा खोद रहे हैं उनके लिए, तो ये उनके ऊपर खुद आएगा। तो मेरी हाथ जोड़कर आपसे दरखास्त है मुसलमान बहनों भाइयों से कि दूसरों पर लानत करना बंद कर दीजिए। मसाजिद में, जिस जगह मस्जिद में आप जाते हैं और वहाँ पर यहूदियों पर या हिंदुओं पर या दूसरे लोगों पर या इस्लाम के दुश्मनों के ऊपर कहा जो लानत भेजते हैं उनके ऊपर, आप उस मस्जिद में जाना बंद कर दीजिए। ये बाइबल भी ये कहती है कि दूसरों पर लानत भेजना, खास तौर पर इब्राहिम की नस्ल के ऊपर। और फिर ये अक्ल भी ये है, कहती है कि जो दूसरों के लिए घड़ा खोदता है वो उसमें खुद गिरता है। तो इससे ज्यादा मुझे कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। परवेज आलम नासरी साहब कह रहे हैं कि गुड इवनिंग सर, हाउ डू यू डू? वी आर डूइंग वेल, थैंक यू वेरी मच। जहूर अहमद साहब भी वॉच कर रहे हैं, परवेज आलम नासरी, जवेद सिंधु, उन तमाम बहनों भाइयों का शुक्रिया जो प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं। कमेंट जरूर दीजिए परवेज साहब। और दूसरी बात ये, पता नहीं कैसे हमारे मुसलमान बहनों भाइयों का जहन माउफ किया गया है। परवेज साहब थोड़ी देर के लिए सोचिए, मैं एक बात बताने वाला हूं, रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए हम सबके। आपने मुसलमान बहनों भाइयों को दुरूद पढ़ते देखा है? जी सुना है दुरूद पढ़ते हुए? जी और मुसलमान बहनों भाइयों में आपसे भी मुखातिब होकर कह रहा हूं, आप दुरूद पढ़ते हैं आले इब्राहिम जी जी, और उस पर लिखा हुआ और उनको कहा गया, मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि कसरत से दुरूद पढ़ा करो, ऐसा है ना?
जी और दुरूद शरीफ जो है वो ये कहता है कि जैसी बरकत तूने आले इब्राहिम को दी है इब्राहिम को दी है। वैसी आले मोहम्मद को भी देना, ऐसा है ना। जी जी इससे दो चीजें साबित होती हैं। पहली कि आले मोहम्मद को वो बरकत नहीं मिली, क्योंकि अगर वो बरकत मिल, थोड़ी सोचिए, बुरा मत बनाइए, सोचिए इसके बारे में। अगर आले मोहम्मद को वो बरकत मिल चुकी होती तो फिर दुरूद पढ़ने की जरूरत नहीं थी। क्या ख्याल है परवेज साहब? जी जी, मांगने की जरूरत नहीं। यहूदी ये नहीं कहते कि तू आले इब्राहिम को बरकत दे, यहूदी ये नहीं कहते, क्योंकि बरकत ऑलरेडी मिल चुकी है, क्योंकि मिली खुदा ने हुई वादा कर दिया हुआ है। तो अगर आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि अभी तक बरकत नहीं मिली। और फिर दूसरी चीज ये, गौर से देखिए, आप कह रहे हैं कि जैसी बरकत तूने इब्राहिम की आल को दी, बनी इस्राइल को दी, वैसी ही तो आले मोहम्मद को देना। और फिर आप अगर लानत भेजते हैं आले इब्राहिम के ऊपर, तो फिर वो लानत आपके जिम्मे भी आएगी। नहीं समझे परवेज साहब? एक तरफ से आप कह रहे हैं कि आले इब्राहिम के ऊपर लानत भेजो, और कई मस्जिदों में ऐसा होता, मैंने खुद सुना है, यहूदियों पे लानत भेजते हैं और फिर कहते हैं कि जैसी यहूदियों को बरकत मिली वैसी हमें दे। तो इसका मतलब है कि एक तरफ आप लानत भेजते हैं, फिर आप कह रहे हैं कि वो लानत हमें भी आ जाए, आले मोहम्मद के ऊपर आ जाए। समझ आए तो कैसे चक्रों में उलझाया हुआ है आपको, मैं ये कहना चाह रहा हूं। लेकिन कुछ सोचता, परवेज साहब, लेकिन कुछ सोचता नहीं है। जी, और हम बोले तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम बोले तो? बोलता है। हाँ जी, एक और है, बोलेगा तो बोलेंगे कि बोलता है। हाँ, हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है, बोलेगा राइट। तो बोलता है। जी हम नहीं, एक और वर्ड है, हम बोले तो समथिंग है। ओ, वो हिंदी में कहते हैं, तुम करो तो चमत्कार, हम करें तो बलात्कार। सही सही बात है, राइट। there is a better word for that. एनीवेज, तो हम बोले तो आप बोलेंगे कि ये तो गलत बोल रहे हैं। और तो ये बात याद रखिए कि यहूदियों और दूसरी कौमों पर लानत भेजना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो लानत आप उनके ऊपर भेजेंगे वो आपके ऊपर आएगी। आपको बरकत लेने के लिए दूसरों पर लानत भेजने की जरूरत नहीं है। कभी आपने देखा है कि एक शख्स को बीमारी हो, परवेज साहब, और वो ये दुआ करे कि या अल्लाह मेरे पड़ोसी को भी बीमार कर दे? आपके पड़ोस, या आपके पास गुर्बत है, आपके पास पैसा नहीं है, और आप खुदा से दुआ कर रहे हैं कि मेरे पड़ोसी को भी कंगाल कर दे। पड़ोसी के कंगाल होने से आपको पैसा नहीं मिल सकता, आप अपने पैसे के लिए दुआ कीजिए। तो ये बात खास तौर पर याद रखिए, यहूदियों के लिए खास तौर पर, दूसरी कौमों पर लानत भेजना बंद कर दीजिए, क्योंकि वही लानत फिर आपके ऊपर आ जाएगी। और हो सकता है कि ऐसा ना हो कि आप पर ऑलरेडी आ चुकी हो। खुदा से डरिए, मैं ये कह रहा हूं, यकीन कीजिए, ऐसा ना हो कि ये लानत आपके बच्चों के ऊपर आ जाए। परवेज साहब, ये बड़ी सोचने की बात है ये। अब आप मुझे बताइए, पाकिस्तान में जब मुसलमान नौजवान कश्ती में बैठकर बेसरो सामानी की हालत में, भूखे नंगों की तरह, खुदा रहम करे, हमारे भी बच्चे हैं, my heart cries for those young people, young men who lost their lives on their way to Italy in the ocean. तो क्या ये लानत नहीं है कि हमारे बच्चे बेसरो सामानी की हालत में समुंदर में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं? ये लानत नहीं है तो और क्या है, मुझे बताइए। तो लानत भेजना फौरी तौर पर बंद कर दीजिए। जिस मस्जिद में लानत होती है उस मस्जिद में जाना बंद कर दीजिए। ऐसा ना हो कि ये लानत वापस आपके बच्चों के ऊपर आ जाए। खुदा रहम करे, मैं आपकी बेहतरी के लिए कह रहा हूं, बुरा मत मनाइएगा। ये बहुत खतरनाक बात है जो आप कर रहे हैं, जो आपसे करवाई जाती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं परवेज साहब, दूसरा चौथा नुक्ता, ठीक है। चौथी बात, अभी हम बढ़ेंगे आगे और
पहले नंबर तक आएंगे। दूसरी बात जो मुसलमानों की तरक्की की राह में हायल है वो ये है, चौथे नंबर की बात, कि खुद को अच्छा बनाने के लिए दूसरों को बुरा साबित करना। ये हमारे मुसलमान बहन भाई बहुत करते हैं। वो हमेशा ये बोलेंगे कि हिंदू कितने बुरे हैं, यहूदी कितने बुरे हैं, गोरे कितने बुरे हैं, हम कितने अच्छे हैं। परवेज साहब, अपनी किताब को सच्चा साबित करने के लिए मुसलमान हमेशा ये कहेगा कि बाइबल बदल चुकी है। ऐसे ही है ना? जी आपको बाइबल को बदलने कहने की जरूरत क्या है जबकि कुरान शरीफ नहीं कहता? आप अपनी किताब की बेहतरी उसके बारे में आप बताइए, लेकिन आपने दूसरे की किताब को बुरा क्यों कहना है? क्या दूसरे की किताब को बुरा कहे बगैर आप अपनी किताब की सच्चाई को साबित नहीं कर सकते? सोचने की बात। पर मैं गलत कह रहा हूं? जी बिल्कुल, है ना? जब अच्छा, कुरान आपने जरूर कहना है। देखिए, और यही हालत जो है, आप जो है सुन्नी शिया को बुरा साबित करने के लिए पता है क्या कहते हैं? हमने परवेज साहब बचपन में सुना था, मेरे शिया दोस्त थे, मेरे सुन्नी भी दोस्त थे। जब वो, अब मैं अपने शिया दोस्त के साथ, मुझे याद है बचपन में हम इकट्ठे सबील लगाया करते थे परवेज साहब मोहल्ले में अपने। जी हम शरबत दिया करते थे, खुद अपने हाथों से बना। मेरा दोस्त था जी शान, उसका नाम था, मुझे अभी तक याद है। एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, शिया दोस्त था, मुंतजर मेहदी। और ये सब इतने भाइयों की तरह, मतलब कि, तो मैंने ये सुना अपने दूसरे सुन्नी दोस्तों से, ये सुना कि शिया जो है वो बच्चों का खून चावल पे डाल के खाते हैं। मैं सुन्नी फैमिली से था, मैंने भी यही सुना था। और बल्कि हमको ये कहा गया था कि शियाओं की सबील से पानी या शरबत मत पीना, ये उसमें थूक के, ये भी सुना था कि थूक के देते उसमें। और हम खुद सबील लगा। जी बिल्कुल सही बात है। सही है ना? जी, तो ये बात याद रखिए कि खुद को अच्छा बनाने के लिए दूसरों को बुरा करना, साबित करना जरूरी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, आप अपने बच्चे को अपनी लड़की की खूबियां गिनाने के लिए पड़ोसी की लड़की को बुरा कहना जरूरी नहीं है। पता नहीं किसने परवेज साहब पट्टी पढ़ाई हुई है, आई हैव नो आइडिया। मुझे पता है ना, हमको बचपन से ही हमको हिंदुओं के खिलाफ सिखाया गया था कि ये नापाक हैं, गंदे लोग हैं, इनसे मिले। मसीहों के साथ हमें बैठने उठने को मना किया था, ये नापाक लोग हैं। जो यहूदी हैं उनके बारे में हमको बताया जाता था कि ये काफर हैं और ये इनको मारना जायज है और जहाद किया करो, इनसे लड़ा करो। फिर हमको शियाओं के बारे में भी बताया जाता था कि जो शिया हैं ये जन्मी लोग हैं, इनके साथ इनकी शरबतें मत पीना, इनके साथ उठो बैठो नहीं, इनसे बात मत करो, मजलिसों में मत जाओ। तो हमें बचपन से ही ये नफरत का बीज हमारी जड़ों में बोझा। सही। और प्रोफेसर, मेरा शिया दोस्त जिसके बारे में बता रहा हूं आपको, इतने हमारे करीबी ताल्लुकात थे भाइयों की तरह। आपको पता है जवानी में परवेज साहब एक खबत जो होता है ना दिमाग में, जब आप कॉलेज में जाते हैं तो एक बीमारी जो आपको लगती है वो आप लड़कियों को इम्प्रेस करना शुरू कर देते हैं अपनी तरफ से। जी, हमारा कॉलेज था वो लड़कियों के कॉलेज के सामने से होकर हम जाते थे हम लोग, और लड़कियों को हम इम्प्रेस कर, पता नहीं होती थी कि नहीं होती थी, लेकिन अपनी तरफ से हम कोशिश करते थे ना प्रोफेसर। 50-50 होता था ना, 50। हमारे साथ एक लड़का था परवेज साहब, वो एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए वहां मॉडल कॉलोनी में रहती थी वो लड़की, मुझे अभी तक याद है, कराची में। एक सेकंड सर, मैं किसी ने पूछा अपने दोस्त से कि यार तू रोज जाता है कॉलेज के सामने खड़ा होके टशनबाजी करता है, वो भी तुझे आगे से करती है या नहीं? तो कहता है 50-50 है, मैं करता हूँ, मुझे नहीं पता। वो करती है, मेरी तरफ से तो हाँ है, बिल्कुल सही बात है ना? मेरी तरफ से तो 50% हो गया जी, सही बात। तो ये लड़की रहती थी मॉडल कॉलोनी में,
और हमारा जो था स्कूल वो ड्रिग कॉलोनी में था, ड्रिग रोड में। अच्छा। तो ये बस में बैठकर उसको मॉडल कॉलोनी तक छोड़ने जाया करता था, पीछे लटक के बस के प्रवेश साहब। और टिकट के पैसे न दे तो कंडक्टर से एक आध चांटा भी खा ले। एग्जैक्टली। लेकिन मोहब्बत में जायज है ना, मोहब्बत में जाना सब कुछ, मोहब्बत सब कुछ करवाती है। तो ये उस लड़की की मोहब्बत में मॉडल कॉलोनी तक जाया करता था जी। अभी कभी कभी सोच तो पता नहीं बेचारी अब कहाँ होगी। शायद उसको पता, आज तक उसको पता लगा है कि ये लड़का तेरी मोहब्बत में छोड़ दे, तुझे मॉडल कॉलोनी जाया करना, बस में लटका होता था पीछे। ये उसको पता ही नहीं है कि पीछे वो लड़का भी आ रहा है। एग्जैक्टली। बात इसलिए निकली परवेज साहब कि हम भी क्या करते थे, जब मेरा दोस्त जी शान जो एक शिया था, जब वो कोई नई कमीज शर्ट लेता था ना, कोई फैशनेबल शर्ट, या मैं कोई फैशनेबल शर्ट लेता था, तो हम एक्सचेंज कर लेते थे ताकि जरा इंप्रेशन जो है हम अच्छा दें लड़कियों को। कहने का मकसद है कि इतनी हमारी करीबी दोस्ती थी जी। ठीक है, लेकिन हमें ऐसी पट्टियां पढ़ा पढ़ा के इतने प्यारे प्यारे लोगों से हमें दूर कर दिया गया है ना परवेज साहब जी। हमारा इतना अच्छा दोस्त था परवेज साहब, कराची में सलीम अहमद उसका नाम था, ठीक है, वो अहमदी था। और मैंने पिछले महीने पढ़ी कि जिस मस्जिद में ड्रिग रोड में परवेज साहब, जिस अहमदियों की इबादत का, तो मस्जिद कहते हुए भी डर लगता है, कहते हैं जिसको मस्जिद मत कहो, हर चीज़ पे तो अपना कब्जा जमा। पर सब एक मुसलमानों की बात मैंने ख़ास तौर पर नोट की है, और मैं बुरी नीयत से नहीं कह रहा, मैं दुख से कह रहा हूँ, हर चीज़ को अपना बना लेते हैं परवेज साहब। जी, हमने मस्जिद कह दिया, अब आप ना कहें मस्जिद। अब ये हज़रत ईसा भी हमारे हो गए, हज़रत याह्या भी हमारे हो गए, हज़रत नू भी हमारे हैं। यानी कि दूसरा, अब तसव्वुर कीजिए कि मेरे चचा हैं, मेरे ताया हैं, मेरे दादा हैं, मेरे परदादा हैं, सबको पता है कि मेरे परदादा, और एक बंदा मुझसे कई हजार 30 साल के बाद पैदा होता है और मुझे कहता नहीं तेरा चचा तो हमारा चचा है भाई। कहीं बिलीव दैट? यानी कि सब यहूदियों के सारे नबियों का जी हमारे नबी हैं, ठीक है। चले मान ले आप अपने दूसरे के चचा को आप अपना चचा बना ले, मान लिया, दूसरे के नबी को आप अपना नबी बना ले, मान लिया, लेकिन बुरा तो लोग कहें उसको, है ना। यानी कि आप मेरे चचा को अपना चचा भी बना रहे हैं, मेरे ताया को अपना ताया भी बना रहे हैं, और फिर मुझे गालियां भी निकाल रहे हैं। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि जी हमसे सीख के तहजीब इन्होंने हमसे सीखी है जी। ये भी मैं बात करता हूँ अभी, वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। तो खुद को अच्छा बनाने के लिए दूसरों को बुरा साबित करना जरूरी नहीं है। अब ये मत कहिए कि हिंदू कितने बुरे हैं, वो तो इतने खुदाओं को मानते हैं, वो तो बुत परस्त है, वो तो, आप अपने बारे में बताइए। आप ये मत कहिए जी बाइबल बदल गई है, क्यों कहते हैं आप, हालांकि कुरान शरीफ नहीं, आप कुरान शरीफ की अच्छी बातें हमें बताइए। जरूर आपने दूसरे की नाक में उंगली डाल दी, मैं गलत कह रहा हूं? ये एक ऐसी पट्टियां पढ़ाई हुई है परवेज साहब के, पता नहीं कहां से ये शैतानी चक्कर चलाया हुआ है कि हमें एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है, दुश्मन बनाया हुआ, ठीक है। तो खुद को अच्छा बनाने के लिए दूसरों को बुरा साबित मत कीजिए, वरना आप भी अच्छे नहीं रहेंगे। मैं आपको बताता हूं क्यों। परवेज साहब, बाइबल में मसीह यस्सु ने हमें एक बहुत अच्छा एक कहानी बताई हमें। उन्होंने कहा कि 2 आदमी हैकल में दुआ करने गए, समझ लीजिए 2 आदमी मस्जिद में दुआ करने गए। एक अपने आप को बड़ा मजहबी समझता था और दूसरा गुनहगार था, शराबी होगा शायद, इधर है ना, नंबर 2 काम करता था। तो जो मजहबी आदमी था वो गया और वो यूं दुआ करने लगा अपने दिल में, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूं, यानी अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूं इस कहानी को। दैट्स व्हाट पैराफ्रेज मीन, अपने अल्फाज में एक वाक्य को बयान करना। तो क्या हुआ कि वो यूं दुआ करने लगा, कहने लगा कि आए खुदा देख, मैं रोज़े भी रखता हूँ, हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखता हूँ, अपने पैसे के ऊपर मैं ज़कात भी देता हूँ, मैं इबादतें भी करता हूँ,
और यहां तक तो ठीक था। परवेज साहब फिर वो कहते हैं कि देख, मैं उसकी तरह गुनहगार नहीं हूं, उस शराबी की तरह नहीं हूं, मैं उस बदकार आदमी की तरह नहीं हूं मैं। भाई तूने जरूर अपना उससे मुआवजा करना है, अपने बारे में बताओ तुम। तो मसीह यस्सु हजरत ईसा फरमाते हैं कि उसके बाद ये गुनहगार शख्स आया और छाती पीट पीट कर, अपनी निगाहें नीचे करके खुदा से रो रो कर अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगता है और ये कहता है कि मुझे मुआफ़ कर। और हज़रत ईसा फरमाते हैं कि पहले शख्स की निस्बत जो खुद को अच्छा और दूसरे को बुरा कह रहा था, उसकी निस्बत ये शख्स जिसने अपने आप को बुरा कहा, दूसरों की तरफ उंगली नहीं उठाई, ये शख्स खुदा की नज़र में अच्छा बनकर अपने घर चला गया। समझ आई मेरी बात आपको? आप जब दूसरों को बुरा कहते हैं तो यकीन कीजिए खुदा की किताब में आप बुरे कैटेगरी में डाले जाते हैं, क्योंकि ये घुमंड की बात है कि देख मैं उससे अच्छा हूं, हम अच्छे हैं दूसरों से, वो लोग तो बुरे हैं, उनकी तो हमारे कुरान तो बहुत अच्छा है। क्यों? इसलिए नहीं कि भी आप उसमें अच्छी बातें हैं, इसलिए कि वो बदला नहीं है, बाइबल बदल गई है। जरूर आपने ये बाइबल की मुखालफत करनी है तो ये मत किया करें। इससे क्या होता है, खामखा अपनी तवानाई ज़ाया करते हैं आप, असली मसले की तरफ से आपका ध्यान हट जाता है, दिलों में खलीजें हायल हो जाती हैं, दूरियां पैदा हो जाती हैं, और ये आप कुरान शरीफ की मुखालफत करते हैं, क्योंकि कुरान शरीफ कहीं नहीं कहता कि बाइबल बदल गई है। लेकिन पॉइंट ये है, दूसरों को बुरा साबित मत कीजिए, अपने आप को अच्छा साबित कीजिए, और साबित करने की ज़रूरत भी नहीं है, नज़र आ जाता है ना परवेज साहब, नज़र आ जाता है। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो नज़र आ रहा है। अगर आप आंखें बंद भी कर लें तो इस चीज़ का सबूत है कि कितने लोग हैं जो पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं आज। तो नज़र आ रहा है कौन अच्छा है और कौन बुरा है। अगर आप अपने ऊपर ध्यान लगाएंगे तो शायद लगाया होता तो शायद पाकिस्तान आज तरक्की कर चुका होता, जड़ावाला का वाकया ना पेश आता, मुहर्रम के ऊपर जुलूसों के ऊपर कत्लो गारत ना होता, हज़ारे के जो लोग हैं कोयटा में उनका कत्लो गारत ना होता, अगर आपने अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश की होती दूसरों को बुरा बनाने की बजाय। तो ये चौथी बात। तीसरी बात परवेज साहब हम देखते हैं जो हमारे मुसलमान बहन भाई करते हैं और उनको नहीं करनी चाहिए, वो ये है परवेज साहब, थैले से बिल्ली निकाल दो परवेज साहब, निकाल। एक बात मैं मुसलमानों की बहुत सुनता हूं कि वो मुसलमानों को इकट्ठा करना चाहते हैं, इत्तेहादुल मुसलमीन, मुसलमानों का इत्तेहाद, ऐसा है ना परवेज साहब जी, मुसलमानों को इकट्ठा करना उनको। मैं आपको एक बात बता दूं, यकीन कीजिए, अगर आपको बुरा लगता है तो लगे, अच्छा लगता है तो लगे, आज से कितने 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद हम हों या ना हों, अगर आपको ये बात याद रहे तो ये बात याद रखिएगा, मुसलमान कभी भी मुत्तहिद नहीं हो सकते, नेवर, इट विल नेवर हैपन। आप मुझसे पूछेंगे भी क्यों, तो मैं आपको बता सकता हूं क्यों। आप मुझे बताइए, क्या कभी मुसलमान मुत्तहिद थे तारीख में? कभी इत्तेहाद था उनमें? नेवर। हाँ, आप कह सकते क्या हजूर का जो जमाना था उसमें थोड़ा इत्तेहाद था शायद, लेकिन उसके बाद तो कभी मुसलमानों में इत्तेहाद नजर ही नहीं आया। सहाबा के दौर में भी, सहाबा को ये जो पहले खुलफा राशिदीन थे, उनमें से कितने खुलफा जो है वो कत्ल हुए परवेज, और किसी और ने नहीं किया, मुसलमानों ने ही किया। इत्तेहाद तो कभी रहा नहीं। करबला में क्या हुआ? करबला में क्या इत्तेहाद था मुसलमानों का? नबी के नवासे को सुन्नियों ने ही कत्ल किया। यही तो मैं बात कर रहा हूं परवेज साहब जी, इत्तेहाद तो कभी रहा नहीं। तो जब इत्तेहाद उस वक्त नहीं रहा जब खुलफा राशिदीन का दौर था, तो आज आपको क्या आप समझते इत्तेहाद का? और वो थे भी सारे अरबी थे वो, अब तो अरबी हैं, पाकिस्तानी हैं, पंजाबी हैं, सिंधी हैं, वो हैं अफ्रीकी हैं, इंडोनेशिया के हैं, क्या इत्तेहाद करेंगे आपसे? नेवर हैपन,
नेवर डिड। उसके बाद का पूरा दौर मुसलमानों का आपस की जंगों में हम देखते हैं गुजरा है। एक खलीफा जो हर शख्स खलीफा बनने के चक्कर में था परवेज साहब, ठीक है, उधर फातमीद है, इधर दूसरे खलीफा है, हम बड़ा वो कहते हैं जी कि मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। मोहम्मद बिन कासिम का जो हशर हुआ वो आप देखते हैं, खुद ही हजाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम के साथ जो किया वो आपके सामने है, अगर नहीं तो आप पढ़ के देख लीजिए। तो ये बातें जो हैं आपको मद्देनजर रखनी चाहिए। मुसलमान कभी मुत्तहिद नहीं हो सकता, तो इनको मुत्तहिद करें, खामखा वक्त ज़ाया मत करें। आपका असली मकसद की तरफ से ध्यान हट जाता है। तो आप कह सकते हैं फिर क्या किया जाए, मैं आपको बताता हूं क्या करें। आप अपनी इस्लाह की कोशिश कीजिए, थिंक अबाउट योरसेल्फ, अपने आप को बेहतर बनाइए, बेहतर लोगों के साथ इत्तेहाद कीजिए। जो लोग आपके हम ख्याल हैं, खा वो मसीही है, खा वो हिंदू है, खा वो सिख है, उसके साथ इत्तेहाद कीजिए। परवेज साहब मैं आपको बताऊं, आजकल मुसलमानों की नजरों से ही मुसलमान लड़कियों को बचाने की जरूरत है। मैं गलत कह रहा हूं? आप परवेज साहब मैं आपको बताऊं, मैं गुनहगार आदमी हूं, लेकिन मैं आपको ये कहता हूं कि मैं जब पाकिस्तान में था परवेज साहब, तो मैं उस वक्त ट्यूशन पढ़ाया करता था। यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ता था तो उस वक्त मैं ट्यूशनें पढ़ाता था, और उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में था। ज़्यादातर मेरी स्टूडेंट जो थी वो 10वीं 11वीं 12वीं, तो जवान लड़कियां थी। आई वॉज ऑल्सो यंग, और मोस्टली मुसलमान थी मेरी स्टूडेंट्स। हाँ परवेज साहब, और मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी एक स्टूडेंट थी, पठान थे, मुसलमान थे, और पठान थोड़े ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं। मेरे पास वक्त नहीं होता था क्योंकि मैं काफ़ी अच्छा ट्यूटर था। आज भी मैं बड़ी अच्छी, मैं कभी कभी सोचता हूँ परवेज साहब पाकिस्तान जाकर ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दूँ। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। और ये जिस बच्ची की मैं बात कर रहा हूँ, ये शी इज़ अ डॉक्टर नाउ, शी वॉज डॉक्टर एटलीस्ट इन पेशावर। तो मुझे नहीं पता आज कहाँ है, लेकिन अगर मैं आज पाकिस्तान में जाकर ट्यूशन पढ़ाऊँ, मैं गारंटी देता हूँ कि मैं बच्चों को आई विल जस्ट हेल्प देम। उनके ग्रेड जो है ऐसे इंप्रूव होंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। क्योंकि मैं मोस्टली जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ऑल आई कैन टीच विद माई आइज क्लोज्ड। सारी उम्र मैंने यही किया। मेरा कहने का मकसद है कि ये पठानों की लड़की थी परवेज साहब, तो मेरे पास वक्त नहीं होता था ट्यूशन पढ़ाने का, है ना। लोग इतनी ज़रूरत थी बच्चों को ट्यूशन की। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे पास वक्त नहीं होता। पहले भी मैंने वाकया बताया था। तो उन्होंने कहा कि सर आप ऐसा करें। मैंने कहा कि आखिरी ट्यूशन जो मैं रात को 10 बजे पढ़ाता हूँ फलानी जगह पर, आपके घर से कोई 15-20 मिनट के फासले पर है। उन्होंने पता क्या कहा, सर जब आप यहाँ से गुजरते हैं हमारी लड़की को साथ ले जाया करें और उसको उस दूसरी बच्ची के साथ बैठाकर ट्यूशन पढ़ा दिया करें, और फिर वहाँ से इसको वापस हमारे घर छोड़ दिया करें। अब ये लड़की, जवान लड़की, अकेली मेरे साथ रात को 9 बजे, 9:30 बजे 10-15 मिनट का फासला तय करके मेरे साथ जाती थी। रास्ते में मैदान भी आता था, रास्ते में कोई ऐसा इलाका भी आता था जहां पर लोग नहीं थे, लेकिन वो कहते थे कि हमें, आप क्रिश्चियन हैं, आप पर हमें अपने मुसलमान लोगों से ज्यादा भरोसा है। दैट्स व्हाट दे यूज्ड टू से। मुझे याद है बेटा, कहने का मकसद ये है कि मुसलमानों को मुत्तहिद मत कीजिए, आप उन लोगों के साथ इत्तेहाद कीजिए जिनके दिल साफ है आपके लिए। ये मैं कहना चाह रहा हूं। आप मतलब कि मुसलमानों का इत्तेहाद कर करके आपने सत्यानाश करवा दिया, अपनी ही बच्चियों का सत्यानाश करवा दिया। तो ये बात याद रखिए कि मुसलमान कभी मुत्तहिद नहीं हो सकते, और जरूरी भी नहीं है होना। इट्स नॉट नीडेड। आपके मसले, जो सऊदी अरब का मुसलमान है उसके मसले और जो पाकिस्तान का मुसलमान है उसके मसले फर्क है ना परवेज साहब। एक मुसलमान जो अफ्रीका में है और एक मुसलमान जो कराची में है, उसके मसले फर्क हैं। किससे इत्तेहाद करेंगे आप उससे इत्तेहाद कीजिए जिसके मसले और आपके मसले इकट्ठे हैं, जो आपके दुख को समझता है, खा वो मसीही है, खा वो कोई और है।
तो परवेज साहब, अभी हमारी आरफा बहन है, उन्होंने कहा कि जी जनाब मेरे बच्चे को पढ़ाने आ जाइए। मेरा दिल बहुत करता है कि बच्चों परवेज साहब पाकिस्तान जाकर ट्यूशन सेंटर खोलकर बच्चों को पढ़ाओ, रियली, क्योंकि मैं बच्चों को बड़ा सीरियसली, सिंसियरली, नेक नियति के साथ पढ़ाया करता था और बच्चे भी इतना प्यार करते थे मुझसे परवेज साहब। तो मैं क्या क्या बोलूँ अभी परवेज साहब, जब मैंने पहली बार ट्यूशन, और आजकल तो ट्यूशन के रेट भी मैंने सुने, आरफा बहन आजकल ट्यूशन के कितने रेट होते हैं आप बताएंगे मुझे? ज़रा बताइए कि एक शख्स अगर आता है आपके बच्चे को पढ़ाने तो कितने पैसे लेता है? परवेज साहब आजकल मैंने सुना है कि पत्नी हज़ारों में है ट्यूशन आजकल। एक जनाब आप कराची कब आ रहे हैं? आरफा बहन आप बताइए कि एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने के कितने पैसे मिलते हैं, उससे मुझे पता लगेगा कि मैं पाकिस्तान में जाकर कितने पैसे कमा सकता हूँ। परवेज साहब हम कितने पीछे हैं, हाँ, इससे पता चलेगा कि हम कितने पीछे हैं। वो तो अभी हजारों में मुझे पता है कितना, मेरे ख्याल से 1600 1500 2 रुपए तक अब लेते हैं एक बच्चे का। मैं उस वक्त परवेज साहब, मुझे पहली बार मुझे ट्यूशन मिली, एक बड़ी अमीर फैमिली थी उनके घर में, तो उन्होंने मुझे कहा आप हमारी बेटी को, वाह, घर आकर 7,000 रुपए परवेज साहब। आरफा बहन ने कहा है कि जो ट्यूटर घर आकर पढ़ाता है वो 7,000 रुपए लेता है। हम तो बहुत पीछे, मैंने कहा 1500 2000 परवेज साहब। और अगर मैं चला जाऊं, मैं आपको बताऊं, मैंने अमेरिका में पढ़ाया है ट्यूशन, मैंने कनाडा में पढ़ाई है ट्यूशन, मैंने पाकिस्तान में पढ़ाई है और एक दो और मुल्कों में भी पढ़ाई है। और मैथ और केमिस्ट्री और फिजिक्स तो मैं आंखें बंद करके पढ़ा सकता हूं। तो अगर आप बच्चे टीचर के पास जाते हैं तो 5,000 आरफा बहन बता रही है। जब मुझे पहली बार ट्यूशन मिली ना परवेज साहब, बहुत अमीर फैमिली थी, तो मुझे पता है कितने पैसे दिए उन्होंने परवेज साहब जी? 300 रुपए। और मैं इतना खुश, मैंने कहा यार ये तो बड़ी जबरदस्त ट्यूशन मिल गई मुझे। 300 रुपए में ट्यूशन पूरा महीना जाता था, मैथ भी पढ़ाता था, फिजिक्स भी पढ़ाता था, उर्दू भी पढ़ाता था उसको मैं। उर्दू, इंग्लिश नहीं, उर्दू, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ मजमून लिख के दिया करता था, मैं होमवर्क किया करता था उनके। और 300 रुपए मुझे दे देते वो ट्यूशन के, तो मेरे तो वारे न्यारे हो गए। तो कहने का मकसद है, मैं बात से बात निकली कि मुसलमानों को मुत्तहिद आप कर नहीं सकते। हमारे भाई ने बड़ा अच्छा एक बयान दिया, मैसेज छोड़ा है परवेज़ आलम साहब ने। वो कहते हैं कि मुसलमान तो तरीका इबादत में ही मुत्तहिद नहीं है, वो तो इबादत भी एक तरीके से नहीं करते, तो इत्तेहाद कहाँ से करेंगे? तो उसको छोड़ दीजिए। ये मेरा मकसद है कि ज़रूरी नहीं है इत्तेहाद करना, आप अच्छे लोगों के साथ इत्तेहाद कीजिए। वो लोग जो आपके हम ख्याल हैं, जिनके दिल में मोहब्बत है, जिनके दिल में प्यार है आपके लिए, आप उनसे इत्तेहाद कीजिए। मुसलमानों के इत्तेहाद की बात छोड़ दीजिए। पर वैसे मैं गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे है हैं। ना? अब दूसरी बात जो मुसलमान करते हैं और उनको नहीं करनी चाहिए, नंबर 2 की बता दूं परवेज साहब? जी जी, आप कहते हैं तो बता देता हूं, अगर कहेंगे नहीं कहेंगे तो नहीं बताऊंगा। नहीं बिल्कुल बताएं, जरूरत है इस चीज की। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो चौथे नंबर 2 की बात, जी जी, ये मुसलमान जो है, ये बहुत जो है उनको पता नहीं कितनी गलत बात है, कितना नुकसान हो रहा है इससे उनको, लेकिन वो फिर भी करते जाएंगे। और वो ये है कि दूसरे लोग लाजमी हमारे मजहब की इज्जत करें। परवेज साहब दूसरों को अपने मजहब की इज्जत करवाने के लिए जो है वो लड़ने मरने पर तैयार हो जाते हैं, है ना? और इज्जत फिर भी नहीं होती, क्योंकि लड़ मर कर आप इज्जत नहीं करवा सकते। आप किसी से जबरदस्ती अपनी इज्जत नहीं करवा सकते ही नहीं। इज्जत दिल से निकलती है, अपनी मर्जी से निकलती है। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो दूसरे खुद ही आपकी इज्जत करेंगे। कानून बनाकर आप इज्जत नहीं, ये पता नहीं कैसे मैं दिमाग में डालूं मुसलमानों के।
अब ये ब्लास्फेमी का जो लॉ बना हुआ है परवेज साहब, ये जबरदस्ती की इज्जत ही है ना, कि इज्जत नहीं करेंगे तो कत्ल कर देंगे हम आपको। कैसी इज्जत है परवेज साहब ये, आप तो अंदाजा कीजिए थोड़ी देर के लिए। जबरदस्ती इज्जत नहीं करवा सकते। मैं आपको बताऊं, जबरदस्ती जो किया जाता है ना परवेज साहब, जबरदस्ती जो है, मैं क्या बोलूं, जबरदस्ती देखिए क्या बोलूं, मिसाल मैं ऐसी देना चाहता हूं जो आपको रोंगटे खड़ी कर दे। एक ही काम जबरदस्ती हो सकता है, लेकिन रेडियो पे आप नहीं बोल सकते। जी प्रोफेसर, मैं रोंगटे खड़े कर देने की बात, मैं यही मेरा ख्याल है कि मैं वही बात सोच रहा हूं, लेकिन बेहतर तरीके से। देखिए, औरत जो है, औरत वो मर जाएगी, अपने आप को आपके हवाले नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन जब आप कानूनी तरीके से औरत से निकाह करते हैं, वो खुशी के साथ अपने आप को आपको दे देती है। ऐसा होता है ना प्रोफेसर? जी जी। वो औरत जो किसी को हाथ नहीं लगाने देती अपने जिस्म को, वो खुशी के साथ अपने आप को आपके हवाले कर देती है। ऐसा है ना प्रोफेसर? जी जी। ये मोहब्बत की बात है, क्योंकि उसके दिल से निकल रहा है कि इस बंदे के साथ मैंने रहना है, इससे मुझे मोहब्बत है, और वो किसी झिझक के बगैर अपनी जिंदगी को आपके हवाले करती है। ऐसा है ना प्रोफेसर? जी। और जो जबरदस्ती होता है, जबरदस्ती होता है, वो रेप होता है, उसकी जिंदगी तबाह कर देता है। जी। तसव्वुर कीजिए, दो रिश्तों की को कंपेयर कीजिए। एक पाकीज़ा तरीन रिश्ता है मियाँ बीवी का, जिसमें औरत मोहब्बत से अपने आप को अपने शौहर को देती है, और दूसरी तरफ एक मर्द जबरदस्ती एक औरत की इज्जत को पामाल करता है। वो शायद कर तो ले, लेकिन वो कभी सारी उम्र वो औरत उसकी नहीं हो सकती है, कभी होगी नहीं, मर जाएगी, नहीं होगी। जी। यही हालत है जब हम जबरदस्ती लोगों से अपने मजहब की इज्जत करवाना चाहते हैं। ऐसे ये एक तरीके से रेप कर रहे हैं आप, जबरदस्ती। आप उनको खुद अपनी तरफ माइल कीजिए अपने अच्छे कामों से। आप अपने काम अच्छे बनाइए, वो खुद ब खुद आ जाएंगे आपकी तरफ। वो मैं ये नहीं कह रहा कि किसी के मजहब की बेहुरमती करनी चाहिए, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि हर शख्स आपके मजहब की इज्जत नहीं करता, और नहीं करता तो कोई बात नहीं, आप तो करते हैं ना, दैट्स ऑल इट मैटर्स। इतना परवेज साहब घन चक्कर बने हुए हैं मुसलमानों के, इतने मसले इतने ज्यादा हैं कि समझ नहीं आते, है ना। हर तरफ इनके मसले अड़े हुए हैं। स्वीडन में कुछ होता है, इनका मसला आ जाता है, डेनमार्क में होता है, मतलब कि चैन नहीं है इनको। कश्मीर में मसला है, कश्मीर में मसला। तो मेरा मकसद ये है कि अपनी जंगों को कम कीजिए, सुकून के साथ रहिए, आपके मजहब की इज्जत आप खुद करवाइए। मैं यही नहीं कह रहा कि इज्जत ना हो आपके मजहब की, मैं कह रहा हूं लेकिन इज्जत करवाना आपके हाथ में है। जबरदस्ती मत कीजिए, अपने अमाल को बेहतर कीजिए, लोग खुद ब खुद इज्जत करेंगे। समझ आई मेरी बात आपको? परवेज साहब, मैं आज से 6 साल पहले मैं पाकिस्तान गया था, और हम लोग लाहौर में एक इलाका है, कैंटोनमेंट का इलाका, ठीक है, वहाँ पर हम गए। क्या नाम उस जगह का नाम है, मेरे जहन से निकल गया वो। वहाँ दुकानें वगैरह भी हैं, वहाँ घोड़ों का कुछ मेरे ख्याल रेस होती है, आई डोंट नो, उस तरफ। तो रास्ते में वो आर्मी वालों ने चेक पॉइंट लगाए हुए थे, वो गाड़ी को रोक कर चेक करते थे आपको। तो हमें भी रोककर हमें कहा गया था कि आप अपने पासपोर्ट अपने पास रखिए। तो हमारे पास अमेरिकी पासपोर्ट है, तो हम सब ने अपने पासपोर्ट रखे, उसके ऊपर वीज़े लगे हुए थे। तो जब वो आर्मी वालों ने हमें रोका, तो हमने उनको अपने पासपोर्ट दे दिए कि भाई हम ये पासपोर्ट है, हम विजिट करने के लिए आए हुए हैं। तो उन्होंने पासपोर्ट अंदर ले गए और वो पासपोर्ट को चेक करने लगे। तो मैं बाहर खड़ा हुआ था, मेरा लड़का छोटा था उस वक्त, 6 साल पहले, अब वो 13 साल का है, आज से पहले 6 साल का होगा, 6-7 साल का था परवेज साहब। तो एक सिपाही खड़ा हुआ था आर्मी का, और सिपाहियों के लिए मेरे दिल में बड़ी इज्जत है परवेज साहब, आई डोंट नो व्हाई। मैं जब सिपाहियों को देखता हूं, आई जस्ट रिस्पेक्ट देम, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई, मैं फौजियों को देखकर
मैं उनकी इज्जत, बहुत से लोग हैं आजकल फौज के खिलाफ हो रहे हैं, वट एवर, आई रिस्पेक्ट, या शायद मैं एक फौजी जहाँ पर लोग होते थे, मैं वहाँ पर मेरी परवरिश हुई है, अब्बा मेरे एयरफोर्स में थे, बहुत बड़े ओहदे पर, मामूली ओहदे पर थे, लेकिन चारों तरफ हम देखते थे फौजियों को, एयरफोर्स के अफसरों को, ठीक है। तो एक रिस्पेक्ट है मेरे दिल में फौज के लिए। तो फौजी खड़ा हुआ था, तो बंदूक पकड़ी थी, तो मैं बातें करने लग गया हमसे। आप कहाँ से हैं? मैंने कहा जी हम अमेरिका से आए हैं। तो मेरे छोटे बेटे को कहता है बेटा आपका क्या नाम है? उसने अपना नाम बताया और कहते हैं, उसने एक सवाल किया, कहता है बेटा आपको अमेरिका अच्छा लगता है या पाकिस्तान? अब वो 7 साल का बच्चा है, अब इस सवाल का क्या जवाब देगा प्रवेश साहब? वो ऐसा ही है ना। तो मैंने उस फौजी जवान से कहा, मैंने कहा सर देखिए ये बच्चा 7 साल इसकी उम्र है, या 6 साल, 7 साल, और मैंने कहा ये पहली बार पाकिस्तान आया है, इससे पहले कभी पाकिस्तान नहीं आया, और जैसा आप पाकिस्तानी इसके साथ सलूक करेंगे वैसी ही ये पाकिस्तान की एक छवि बना लेगा अपने जहन में कि पाकिस्तान अच्छा है या बुरा है। तो जब ये बच्चा अब यहाँ से पाकिस्तान से वापस अमेरिका जाएगा और जब दोबारा आएगा तो फिर आप पूछिएगा इससे, क्योंकि अब उसको तजुर्बा हो चुका है पाकिस्तान का। तो ये मैंने फौजी नौजवान जवान से कहा कि सर ये आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं बच्चे को पाकिस्तान के बारे में समझाना। आप चाहते हैं कि बच्चा पाकिस्तान को पसंद करे, तो फिर आप उसके साथ वैसा ही सलूक कीजिए तो वो पाकिस्तान को पसंद करना शुरू कर देगा। अगर आप उसके साथ बुरा सलूक करेंगे तो पाकिस्तान को नापसंद कर देगा, सिंपल सी बात है। तो हंसने लगे, कहते सर आपने बड़ी अच्छी बात की। ये फौजी नौजवान की जवान की बात कर रहा हूं मैं। मुसलमानों के लिए भी यही है, आप इज्जत, जैसे आप दूसरों के साथ सलूक करेंगे वैसा लोग इज्जत करेंगे। अगर आप बुरा सलूक करेंगे तो लोग इज्जत नहीं करेंगे। कहने का मकसद है कि इज्जत करवाना आपके अमल के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी डीलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आप झूठ बोलेंगे, आप चोरियां करेंगे, आप धोखे देंगे, आप लड़कियों को छेड़ेंगे, आप नंगी फिल्में देखेंगे, आप घुमंड की बातें करेंगे, आप गालियां बकेंगे, तो फिर इज्जत तो नहीं करेंगे ना लोग आपकी। इसलिए शायद आप जबरदस्ती इज्जत करवाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके अमाल इस काबिल नहीं है कि दूसरा कोई देखकर आपको इज्जत करे। ऐसा है ना प्रवेश साहब? इसलिए वो जबरदस्ती करवा रहे हैं शायद आप इज्जत दूसरों से। तो ये बात याद रखिए, दूसरे लोगों को लाजमी नहीं है कि आपके मजहब की इज्जत करें, एंड यू शुड बी ओके विद इट। बाइबल भी हमें ये बताती है प्रवेश साहब, मसीह यीशु कहते हैं कि मेरे सबब से लोग तुम्हें लान तान करेंगे, है ना, बुरा भला कहेंगे तुम्हें, इट्स ओके। तो ये बात याद रखिए, अगर आपको ये बात समझ आ जाए तो आपकी तरक्की, आप तरक्की की राह पे गामजन हो जाएंगे। यकीन कीजिए, आपका मजहब भी तरक्की करेगा, आप भी तरक्की करेगा। अगर मैं गलत कह रहा हूं मुझे बताइए। और नंबर 1 बात प्रवेश साहब, निकाल दो थैले से बाहर बिल्ली को प्रवेश साहब। जी आप कहते तो नहीं निकालता? नहीं बोले, बिल्कुल जरूरत है इसकी। मुझे भी सुनना है। नंबर 1 जो मुसलमानों की खास बात है प्रवेश साहब, खास बात नंबर 1, प्रवेश छोड़ देते, नहीं बताता, बता दे। मैं इंतजार कर रहा था। नंबर 1 बात मुसलमान ये समझते कि हमसे अच्छा दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। हाँ। ऐसा है ना प्रवेश साहब? अच्छा, कभी हमेशा ये कहेंगे कि हमारे नबी आखिरी नबी है, उसमें मुझे कोई इतराज़ नहीं। अगर आप मानते हैं आखिरी नबी तो मुझे कोई इतराज़ नहीं। हमारी किताब सबसे अच्छी है, बाकी बदल गई है, वो हमने पहले आपको बता दिया कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक बात मुसलमान ये कि हम दूसरों से बेहतर हैं, ये किसी ना किसी तरीके से आपकी तरक्की की ये हकीकत है, और आपकी तरक्की की राह में ये सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है। यकीन कीजिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम
कि हम दूसरों से बेहतर हैं। उससे क्या होता है परवेज साहब, जब दूसरा जो है, ठहरिए मैं जरा कमेंट देख लूं परवेज साहब। आरफा बहन चाय दे रही है। आरफा बहन, मेरा बहुत दिल करता है कि मैं पाकिस्तान आऊं, मैं और परवेज साहब, आप हमारी दावत करें। और तड़के वाले चावल नहीं होते परवेज साहब, जो तड़के वाले चावल पता है आपको परवेज साहब क्या होते हैं? नहीं, तड़के वाली दाल का पता है, हम दाल वाले लोग हैं। नहीं, तड़के वाले चावल वो होते हैं फ्राइड राइस जिसको बोलते हैं। पहले ऑयल डाल के बीच में प्याज का तड़का और फिर चावल डालते हैं उसमें। ओह अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। वो एक तो बॉयल्ड राइस होते हैं, एक तड़के वाले चावल होते हैं, राइट। तो आरफा बहन, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हम पाकिस्तान आए, आप तड़के वाले चावल और आलू गोश्त बनाए और हम दावत पे आए आपके घर पे। वाह, रोहित साहब, मुझे ये आई डोंट नो, आई जस्ट वांट, और मेरी भी ये ख्वाहिश है कि हम भी दोस्तों की दावत करें, और मेरा भी दिल चाहता है कि कोई हमारी दावत करे परवेज साहब। मुझे दावतें खाने का शौक है। अच्छा उसकी वजह पता है क्या परवेज साहब? जी, दावत जो है वो दूसरे की मोहब्बत का इजहार है। मैं आपको बताऊं, क्या बात। दावत नहीं, ये खाना हर कोई अपने घर में खा लेता है। दावत जो है वो दरअसल आपको दूसरे की मोहब्बत का एहसास दिलाती है परवेज साहब। और मोहब्बत के लिए तो है ना, हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या करें, आपका इंसान की ज़रूरत है, तो हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए, एक दूसरे की दावतें करनी चाहिए, एक दूसरे से अच्छा सलूक करना चाहिए। यकीन कीजिए, इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। तो बहरहाल हमारे मुसलमान बहन भाई ये कहते हैं कि हम दूसरों से बेहतर हैं। देखिए परवेज साहब, कभी आपने सुना है हमारे मुसलमान बहन भाई ये कहते हैं, गोरों की अच्छी अच्छी बातें देखकर कहते इन्होंने सब कुछ तो हमसे लिया है, ऐसा कहते ना? हाँ जी जी बिल्कुल। इससे ज्यादा मज़हका खेज बात क्या हो सकती है हाँ कि भाई एक मुसलमान बैठा हुआ पाकिस्तान में झूठ बोल रहा है, बैठा हुआ बेचारा सड़क के किनारे, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है। उससे कोई पूछे, भाई साहब आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? सर मेरी बहुत मजबूरी है। क्यों, क्या मजबूरी है भाई? मजबूरी मेरी ये है भाई कि मुझसे सच जो है वो गोरे ले गए, गोरे सच ले गए मुझसे। अब वो वहां पर सच बोलकर तरक्की कर रहे हैं और मेरे पास सिर्फ झूठ छोड़ गए हैं वो लोग। अब मैं मजबूरी के तहत झूठ ही बोलता जा रहा हूं। अब इससे ज्यादा हंसी वाली बात क्या होगी परवेज साहब? भाई वो आपकी अच्छी बातें ले गए हैं, तो ये क्या अच्छी बातें खत्म हो गई है? ये कि सच क्या सच कोई एक आप टोकरी में डाल के ले जाते हैं? कोई सच्चाई आप एक टोकरी में डाल के ले जाते हैं कि अब आपके पास नहीं रही, आपकी तजूरी में से सच्चाई निकाल के ले गए और आपके पीछे आप झूठ छोड़ गए। कोई काम की बात कीजिए, कोई बात कीजिए जिससे सेंस बने परवेज साहब, है ना? यानी कि हम ये मान ही नहीं सकते कि दूसरे हमसे बेहतर हैं, ये मान ही नहीं सकते हम लोग। ये मुसलमान, बहुत मुश्किल होता है मुसलमान के लिए मानना कि दूसरे लोग हमसे अच्छे हैं, बहुत मुश्किल है उनके लिए। और इसने इतनी रास्ते में रुकावट डाली हुई है, उससे क्या होता है कि हमें जेलसी होती है। बाज़ औक़ात दूसरे की तरक्की देखकर हम जेलस करते हैं, हम उसको नीचा करने की कोशिश करते हैं जब हम देखते हैं कि वो हमसे बेहतर हो गया है, क्योंकि हम ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़ी रुकावट है आपकी राह में। मुख्तलिफ तरीक़ों से आप जो हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको जो नहीं है उसको पेश कर रहे हो जी, जो नहीं है जी, उसको आप बताने की कोशिश कर जी। हेलो, जी सर। आप रेडियो पर जाना चाहेंगे? रेडियो प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोग। ओके 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 ओके। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी तरक्की की राह में हायल ये बात है कि हम दूसरों से बेहतर हैं। इससे क्या होता है परवेज साहब? आप दूसरों से दूर हो जाते हैं, है ना?
और आप अपनी बेहतरी का मौका खो देते हैं। आप जब दूसरे को अपने से बेहतर देखें तो आप कहें यार ये बंदा तो मुझसे बेहतर है, मैं भी बेहतर होने की कोशिश करता हूं, तो फिर आप तरक्की करेंगे। लेकिन अगर आप दूसरों को बेहतर, अपने से बेहतर देखकर उनको नीचा करने की कोशिश करें, उनकी बेहतरी को अपने खाते में डालें, उनको बुरा भला कहें, तो आप अपनी तरक्की का दरवाजा बंद कर देते हैं, अपनी बेहतरी की अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। आप, दूसरे लोग आपसे बेहतर हैं एंड इट इज ओके फॉर देम टू बी बेटर देन यू। बी एट पीस विद इट और कहिए देखिए वो हमसे बेहतर है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, हम भी कोशिश करते हैं और उनसे या उनसे ज्यादा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। नो प्रॉब्लम, फिर आप तरक्की करेंगे। ऐसे ही है जैसे आपका बच्चा स्कूल में जाता है, एक बच्चा ज्यादा नंबर ले रहा है, आप कहें कोई बात नहीं वो नंबर ले रहा है ज्यादा, मैं भी मेहनत करता हूं, जैसे वो रातों को उठकर बच्चा पढ़ता है मैं भी ऐसे पढ़ता हूं और तरक्की जो है करता हूं। मैं जरूरी नहीं कि आज मैं उससे बेहतर हूं, आज हो सकता है मैं ना बेहतर हूं, लेकिन मेहनत करूंगा, कल हो जाऊंगा, कोई ऐसी मसला नहीं है। तो ये मैं अपने मुसलमान बहनों भाइयों के लिए हमारी ये पैगाम है परवेज साहब आज का, इस पर गौर कीजिए। जब इस पर आप गौर करेंगे तो क्या होगा परवेज साहब कि ये जो वाक़यात हैं, एक तो मुसलमान जो है उनको दूसरों के साथ प्यार के साथ रहने का तरीका आ जाएगा, वो हर वक्त की कुड़कुड़ 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 से निजात मिल जाएगी उनको, है ना परवेज साहब, और उनकी तरक्की जो है वो तरक्की की राह में गामजन हो जाएंगे। ये शायद ये बातें मुश्किल हो आपके लिए, लेकिन शुरू करके तो देखिए। इसकी राह में जो एक बहुत बड़ी रुकावट ये है परवेज साहब, और परवेज साहब ये मैं बाइबल का मिसाल दूं, बाइबल हमें पता है क्या बताती है परवेज साहब, बाइबल कहती है कि एक दूसरे को अपने आप से बेहतर जानो। कैन यू बिलीव दैट? टोटली ऑपोजिट। तो बाइबल की तालीम जो है ये देखिए, ये आपको तरक्की की राह में गामजन करती है। बाइबल कहती है कि एक दूसरे को बेहतर जानो अपने आप से, नो प्रॉब्लम। अगर दूसरा बेहतर है तो कोई बात नहीं, आई एम एट पीस। अगर परवेज साहब मुझे पता है बहुत खूबसूरत है, मुझे पता है मैं भी बहुत खूबसूरत हूँ, है ना, लेकिन हमसे भी ज्यादा खूबसूरत लोग मौजूद है दुनिया में जी, सब। देखिए मैंने अजरा मजाक बात की है, मेरा मतलब ये है कि हम ये कहें कि हम सबसे खूबसूरत है, तो क्या भाई क्यों सबसे खूबसूरत होना है आपने? कोई आपसे ऊपर है, कोई नीचे है, अल्लाह खैर सला, बी एट पीस, है ना, हंसी खुशी रहिए, खाए पिए मौज करें, ठीक है। तो अब तो ये बात आपको दूसरों, तरक्की की राह में रुकावट है, दूसरों से दूर कर देती है, आपका हार्ट अटैक बनाती है, आपको जड़ा वाला जैसे वाक़यात आपसे करवाती है, आप हर वक्त नाराज़ रहते हैं, आप लड़ने मरने की बातें करते रहते हैं, आप तैश में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। तहम्मुल से इन 5 चीज़ों को देखिए, और हमने जो कहा है प्यार के साथ उस पर गौर कीजिए, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप तरक्की की राह में गामजन हो जाएंगे। अमेरिका चांद पे पहुंचा है ना, आप किसी अगली कहकशा में पहुंच जाएंगे, आप देखिएगा। लेकिन पहले अगर आप इन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, आप ज़मीन में धंसते चले जाएंगे। चांद पर पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। ये कुछ उसूल है कायनात के, ये उसूल है कायनात के जिससे आप रूगर्दानी नहीं कर सकते, दरगुजर नहीं कर सकते, हो नहीं होता है। सोचिए इनके बारे में। हमने जो कहा आपकी मोहब्बत में कहा, आपकी बेहतरी के लिए कहा, और इसलिए कि उसमें हमारी भी बेहतरी है, तो हमारा ज़ाती मफाद भी इसमें शामिल है। मैं काम का क्यों आपके ऊपर टांग रखूं अपनी, है ना प्रोफेसर? तो इसके साथ ही प्रोग्राम को इख्तिताम पे पहुंच जाते हैं। परवेज साहब अगर आपने कुछ कहना है तो कह दीजिए। सैमसन भाई बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था और बहुत अच्छा कहा आपने, थैंक यू। शुक्रिया प्रोफेसर साहब। बहनों भाइयों, अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। जी बिल्कुल सही, अगर खुदा की भी यही मर्जी हुई तो आपसे मुलाकात होगी। पीस।